लाइफ में हर वो चीज जो हमें करने में मुश्किल लगती है, ऐसी चीज में विल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई चीज नहीं करना चाहते हो या फिर कोई अच्छी चीज मुश्किल है उसको करना चाहते हो, तो इन दोनों चीजों में विल पावर की जरूरत होती है। एक एरिया होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो विल पावर से रिलेटेड है। हमारी विल पावर हमारे सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, सिचुएशन और इमोशनल एक्सपीरियंस से काफी इफेक्ट होती है। वैसे तो विल पावर और मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन अगर इमोशनल एक्सपीरियंसेस और पर्पस, किस चीज के लिए हम लोग एक चीज कर रहे हैं या फिर मोटिवेट होके विल पावर को जनरेट करके हम लोग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर वो पर्पस अगर स्ट्रांग हो तो विल पावर और मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म में बदला जा सकता है। इसको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। ये रियल स्टोरी आप सभी को पता है। बिहार के दशरथ मांझी ने अपने 2 हाथों से बेसिक टूल्स से एक पहाड़ को काट के प्रॉपर रास्ता बनाया है जो 9 मीटर चौड़ा है, 7 से 8 मीटर गहरा है और 110 मीटर लंबा है। इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने में 22 साल लगे। इस बड़े काम के पीछे का रीजन ये था कि उनकी बीवी वो पहाड़ से फिसल कर गिर गई, उनको सीरियस इंजरीज हुई और पहाड़ की वजह से और रास्ते की दूरी की वजह से उनको सही ट्रीटमेंट नियरेस्ट हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। दशरथ मांझी ने यह ठान लिया कि ऐसा हादसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और इस रास्ते को बनाने से उनके गांव का जो डिस्टेंस 55 किलोमीटर था वो घट के 15 किलोमीटर हो गया नियरेस्ट हॉस्पिटल। सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में सारे ऑड्स हैं। पहले तो ये इम्पॉसिबल टास्क है, दूसरा दशरथ मांझी एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते थे, उनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, उनके पास हथौड़ा और छनी के सिवाय और कोई औजार नहीं थे, ना ही इस काम के उनको कोई पैसे मिल रहे थे और ऊपर से लोग उनको पागल बोल रहे थे। तो ये इम्पॉसिबल टास्क आखिर हुआ कैसे? किसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को काफी लोग 22 दिन निभा नहीं पाते, तो किसी भी रिटर्न्स के बिना, किसी भी रिजल्ट के बिना 22 साल एक फोकस को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल वर्ड जो है वो छोटा पड़ जाएगा। मैं मानता हूं कि विल पावर, मोटिवेशन, पैशन, इमोशनल एक्सपीरियंसेस और मिशन का ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हम अगर इससे 1% भी अगर सीख ले और हमारी लाइफ में अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमारी सोच और हमारे गोल्स के बीच में जो इमेजिनरी पहाड़ है उसको जरूर काट सकते हैं। ये फीट इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनकी जो शॉर्ट टर्म विल पावर और मोटिवेशन है उन्होंने अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस, पैशन और शेयर डिटर्मिनेशन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में बदला। विल पावर से आप कोई भी चीज अगर छोड़ना चाहते हो या कोई भी चीज अगर करना चाहते हो तो आपके उसके पीछे की इमोशनल एक्सपीरियंसेस, आपके उसके पीछे की रीजन जो है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो न्यूरल पाथवेज बनाता है आपके प्लानिंग और आपके इमेजिनेशन के हिसाब से। जैसे हमारे मसल्स रेगुलरली यूज करने के बाद वो फटीग हो जाते हैं, हमारी विल पावर भी दिन भर के झंझट से वीक हो जाता है। लेकिन रिसर्चर्स ने एक और बात देखी कि जैसे हमारे मसल को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, रेगुलरली यूज करके उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं, वैसे ही हमारी सेल्फ कंट्रोल और विल पावर को भी रेगुलर माइंड एक्सरसाइजेस से उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर सिंपल टिप्स और एक्सरसाइजेस की बात करें जो मैंने अपने लाइफ में यूज किए हैं तो वो ये हैं, जो आसान सी चीजें हैं और जो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी चीजों को एक्सरसाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है, मैं ठान लूंगा कि मैं वो इचिंग नहीं करूंगा। जब आप फ्री बैठे रहते हो तब एक और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, अपनी ब्रेथ को 5 या 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है, इस पीरियड को धीरे धीरे बढ़ाना है। एक और एक्सरसाइज ये है कि बीच बीच में 1 घंटे का टाइम आप ये रिजॉल्व कर लो कि मैं मोबाइल को बिल्कुल टच नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइज आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी जो सेल्फ कंट्रोल और विल पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बेहतरीन हैं। और कहा जाता है कि 21 दिन आप अगर कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करो, हो सकता है शुरुआत में आपका थॉट्स वॉन्डर करते रहें, उसको खींच के इंटेलेक्ट से वापस लाना है और ऐसा करते करते आपकी जो सेल्फ कंट्रोल और विल पावर की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।
जैसे हम बॉडी को ट्रेन करते हैं वैसे हमारे माइंड को भी ट्रेन करने की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में काफी जानकारी आ गई है। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ। अलविदा।